बताना चाहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्पाई क्राफ्ट करके एक मेथड होता है जो यहाँ यूज़ हुआ। उसमें क्या होता है कि लोग, जैसे हम ईमेल पे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और ईमेल भेजेंगे तो ट्रेसेस होते हैं, मैंने भेजा, आपने रिसीव किया, तो ट्रेसेस यहाँ पे भी, ट्रेसेस वहाँ पे भी है। तो दोनों के आईपी लॉग होंगे उसमें, तो दो लोगों का कम्युनिकेशन दिखता है, आपके आईपीडीआर में भी दिखेगा। इसमें ये लोग क्या करते हैं कि शेयर्ड ईमेल यूज़ करते हैं और उसमें ड्राफ्ट करके रख देते हैं, ईमेल भेजते नहीं। ओके। तो आपने ईमेल ड्राफ्ट कर ली और बाकी लोगों ने उसी लॉगिन से पढ़ ली, तो आपने देखा कि इन्फॉर्मेशन चली भी गई पर कोई ट्रांसमिशन हुआ भी नहीं, वो वहीं है इन्फॉर्मेशन। तो एक तो स्पाई क्राफ्ट बोलते हैं इसको, ये टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ करते हैं। दूसरा थ्रीमा जो आपने ऐप देखा जो इस्तेमाल हुआ, ये डिस्कॉर्ड की तरह ही है, या टेलीग्राम भी ये फैसिलिटी आजकल देता है, या जेंगी देता है, जिसमें आप का ना तो मोबाइल नंबर लिंक होता है ना ईमेल आईडी लिंक होता है, तो आप एक तरह से एनोनिमस हो जाते हैं। और आप जब उस प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं तो आपकी पहचान छुपी रहती है, सिर्फ वही व्यक्ति इसके बारे में जान सकता है जिसको आपने बताया हो कि ये हैंडल मेरा है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो क्लोज लूप नेटवर्क, जहाँ पर ये डिजिटल एविडेंस मिनिमाइज करना चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। ये दूसरा इकोसिस्टम है। तो चाहे वो कार बेचने वाला इकोसिस्टम हो, चाहे वो कम्युनिकेशन वाला इकोसिस्टम हो, अब तीसरा इकोसिस्टम मैं बात कर रहा हूँ कि हमें चोट वहाँ पहुँचानी पड़ेगी कि कल के दिन यदि यहाँ रेगुलेशंस नहीं है तो ये खतरा हमेशा बना रहेगा। तीसरा इकोसिस्टम है जब इन्होंने केमिकल्स खरीदे या फर्टिलाइजर्स खरीदे। आपको पता है कि जब रिसर्च होती है ना, मेडिकल रिसर्च, तो मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को ये फैसिलिटी है कि आप इस तरह के केमिकल्स खरीद सकते हैं, उनको लाइसेंस है, रेगुलेट इस तरह से लॉ बनाए गए। तो ये भी एक जानबूझकर एफर्ट हो सकता है कि एक यूनिवर्सिटी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है उसके थ्रू ये चीज़ें खरीदी जाएं ताकि लोग रोक ही ना पाए। वो तो खरीद सकते हैं पर आप बहुत लार्ज क्वांटिटी में नहीं खरीद सकते, छोटा छोटा खरीदा होगा, हो सकता है ये 2 साल 3 साल से एफर्ट चल रहा हो और वो उसके बाद, क्योंकि हर बार आप छोटा ही खरीद, ज़्यादा अमाउंट में खरीदोगे तो शक वैसे ही आ जाएगा रेगुलेटर्स को। चीज़ें और भी जगह से मूव हुई हैं, जैसे नूह से ख़रीदा गया है और अलग अलग स्टेट से चीज़ें आई हैं। तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि एक छोटे ग्रुप का काम होगा, डेफिनेटली इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और जैसे जैसे चीज़ें खुलेंगी मेरे ख्याल से सच सामने आएगी।